वेलकम नीट एस्पिरेंट्स। आज हम शुरू कर रहे हैं लेक्चर 11 बायो सेक्शन। टाइटल है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। इस टॉपिक में आपको मेनली ये समझना होगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ये है सेक्शन 2 बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर का एंड इसी टॉपिक का ये सब टॉपिक है एनटीए सिलेबस में अगर आप चेक करें। देखिए, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स उन सब्सटेंसेस को कंपाउंड्स को कहा जाता है जिनका डिस्टिंक्ट आइडेंटिफाइबल रोल होता है सेल्स में। फॉर एग्जांपल शुगर्स का, ये ग्लूकोज और राइबोज हैं। ये स्ट्रक्चर्स मैंने कल डिस्कस किए थे। देखिए, ग्लूकोज पॉलीमराइज होके स्टार्च प्लांट्स में बनाता है और एनिमल्स में ग्लाइकोजन बनाता है। इन दोनों का क्या रोल है? दे स्टोर एनर्जी। जब जब एनर्जी की ज़रूरत है तो यहाँ से ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स निकाले जाते हैं एंड उनका ग्लाइकोलाइसिस क्रेब साइकिल होगा और एनर्जी प्रोडक्शन होता है। क्लियरली एक डिस्टिंक्ट रोल है इस मेटाबोलाइट का, शुगर्स का। नेक्स्ट राइबोज अगर आप देखें तो वो एक कंपोनेंट है एटीपी का। एटीपी क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। उसमें एक राइबोज शुगर होता है। ओके, देखिए डिस्टिंक्ट रोल हैं। नेक्स्ट अमाइनो एसिड्स, इनके क्या रोल होते हैं? अमाइनो एसिड्स पॉलीमराइज करके प्रोटीन बनाएंगे एंड प्रोटीन्स का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है एज एंजाइम्स। जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं उनमें एंजाइम्स की ही वजह से वो प्रोग्रेस होते हैं। देन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स बनाते हैं। ओके, हमारा साइटोस्केलेटन प्रोटीन से बनता है। सेल सरफेस रिसेप्टर एंड कुछ हॉर्मोन्स ये प्रोटीन ही होते हैं। देखिए काफ़ी डाइवर्स रोल है प्रोटीन का। नेक्स्ट कैटेगरी अगर आप देखें तो लिपिड्स, इनके क्या रोल हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट है सेल मेम्ब्रेन बनाता है फॉस्फोलिपिड। अगर हमारी बाउंड्री नहीं होगी, सेल्स के सेल मेम्ब्रेन ही नहीं होगा तो सेल्स एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। तो फॉस्फोलिपिड का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है सेल मेम्ब्रेन बनाने में। देखिए सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट हार्मोन्स, जो कोलेस्टेरॉल, जो भी स्टेरॉयड हार्मोन्स हैं वो इससे बनते हैं, कोलेस्टेरॉल से। ये है हार्मोन प्रोडक्शन रोल है। एंड लास्ट वन एनर्जी स्टोरेज। जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं इनमें जो फैटी एसिड्स होते हैं ये एनर्जी स्टोर करते हैं। जब इसे मेटाबोलाइज किया जाता है तो काफ़ी एनर्जी निकलती है। ग्लूकोज से ज़्यादा एनर्जी फैटी एसिड्स में निकलती है क्योंकि फैटी एसिड्स ज़्यादा रिड्यूस्ड हैं। एनर्जी स्टोरेज में आप कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स दोनों को इंक्लूड करना। एंड फोर्थ कैटेगरी में ये है नाइट्रोजनस बेसिस, न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स। देखिए एनर्जी पैकेट जो एटीपी होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, उसमें एडेनिन नाइट्रोजनस बेस होता है। देन न्यूक्लियोटाइड्स यूज होते हैं डीएनए एंड आरएनए के स्ट्रक्चर बनाने में। जीटीपी गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यूटीपी यूरिडिन ट्राइफॉस्फेट, सीटीपी साइटिडिन ट्राइफॉस्फेट। एंड यहाँ न्यूक्लियोटाइड्स के आगे एक प्रीफिक्स लगता है जिसे हम डीऑक्सी कहते हैं क्योंकि राइबोस डीऑक्सी राइबोस है। डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी थाइमिडिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटिडिन ट्राइफॉस्फेट। सो टीटीपी के बदले यहाँ यूटीपी यूज होता है। यहाँ थाइमिन यूज होता है डीएनए में एंड आरएनए में यूरेसिल। ये की डिफरेंस है डीएनए आरएनए में। क्लियर, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के नोन आइडेंटिफाइबल रोल होते हैं सेल्स में। Secondary metabolites, on the other hand, they do not have identifiable role in host cell. एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहाँ देखे जाते हैं? प्लांट सेल में, फंगल सेल्स में एंड माइक्रोबायल सेल्स में। देखिए ये टेबल है, इसे आपको रेगुलरली रिवाइज करना है, मेमोराइज करना है ताकि ये सारे नाम आपको याद हो जाएं। इसमें देखिए जो नंबर है उतने एग्जाम्पल्स आपको याद करने हैं। दो पिगमेंट्स जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं वो हैं एंथोसाइनिन एंड कैराटिनॉइड्स। देन पॉलीमर्स में तीन एग्जाम्पल्स हैं, रबर, गम्स एंड सेल्यूलोज। ड्रग्स में दो एग्जाम्पल्स, करक्यूमिन एंड विनब्लास्टिन। टर्पिनॉइड्स में मोनोटर्पीन्स एंड डाइटर्पिन्स। लेक्टिन्स में
कॉर्न कैनावेलिन ए, टॉक्सिन में एब्रिन एंड रिसिन, एसेंशियल ऑयल्स में लेमन ग्रास ऑयल, एंड लास्ट वन अल्कलॉइड में मॉर्फिन एंड कोडीन। ओके, आप इसी तरह से इसे दोबारा रिवाइज करते रहिए, अगेन एंड अगेन एंड अगेन, टिल एवरी एग्जाम्पल इज ऑन योर फिंगर टिप्स। ओके, चलिए फिर से ट्राई करते हैं। पिगमेंट्स, एंथोसाइनिन, कैरोटेनॉइड्स, पॉलीमर्स, रबर, गम्स, सेल्यूलोज, ड्रग्स, curcumin, vinblastin, terpenoids, monoterpenes, diterpenes, lectins, corn canaverin A, toxin, abrin and ricin, essential oils, lemongrass oil, alkaloids में morphine and codeine। सो देखिए, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह के क्वेश्चंस नीट में पूछे गए थे। कॉर्न कैनावेलिन ए इज, व्हाट इज इट? कौन से कैटेगरी को बिलोंग करता है? वो तो है सेकेंडरी मेटाबोलाइट, लेकिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट में क्या है? सो इसका आंसर है लेक्टिन। यहाँ पर देखिए, मैच द फॉलोइंग। सो यहाँ इन सब में आपको रेसिन दिख रहा है। रेसिन क्या होता है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट विच इज अ टॉक्सिन, सेकेंडरी मेटाबोलाइट D1। देखिए, क्वेश्चन इस तरह से डिजाइंड है कि एक अगर ये पता है तो ये पूरा क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट वन 2021 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सेकेंडरी मेटाबोलाइट इन प्लांट्स? रबर गम्स, दीज आर पॉलीमर्स, मॉर्फिन कोडीन, these are alkaloids, amino acid and glucose, what are these are primary metabolites। ये प्रोटीन बनाते हैं, ये स्टोरेज मॉलिक्यूल, एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। विनब्लास्टिन एंड करक्यूमिन, these are drugs। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सेकेंडरी मेटाबोलाइट? आंसर है ऑप्शन 3। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर। ड्रग्स, रेसिन, ये रॉन्ग हो गया ना, यही रॉन्ग हो गया। ड्रग्स में आते हैं विनब्लास्टिन एंड करक्यूमिन, एंड रिसिन एंड एब्रिन होते हैं टॉक्सिन। तो यही हमारा आंसर है। एल्केलॉइड, कोडीन, मॉर्फिन, तो ये करेक्ट पेयर है। टॉक्सिन में एब्रिन दिया हुआ है, करेक्ट है। लेक्टिन्स में कॉर्न कैनावेलिन ए, ये भी करेक्ट है। सो ऑप्शन 1 इसका आंसर है। देन देखिए ऐसा वाला क्वेश्चन, इन ओल्ड ट्रीज द ग्रेटर पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम इज डार्क ब्राउन एंड रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट अटैक ड्यू टू secretion of secondary metabolites and their deposition in the lumen of vessels। करेक्ट। तो आपने अगर देखा होगा कि रबर ट्रीज जो होते हैं उसमें ऐसे कट दिया जाता है एंड फिर वहाँ से वो ऊज आउट होता रहता है। तो ये अंदर सेकेंडरी जाइलम में ही वो स्टोर होते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो यही इसका आंसर है। एंड ओल्ड ट्रीज का जो ये पार्ट है वो डार्क ब्राउन होता है। तो करेक्ट, ए इज करेक्ट। चेक कीजिए ऑप्शन में, ए आपको सिर्फ ऑप्शन 1 में दिख रहा है, तो वी हैव द आंसर, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट वन बी क्या कहता है, डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक टैनिन एंड रेसिन्स इन द सेंट्रल लेयर ऑफ स्टेम, करेक्ट। देन ये सारे रॉन्ग हैं, तो यही इसका आंसर है, ए बी। Okay, so with this, we have come to the end of section 2 of chapter biomolecules। कल हम और डिटेल में से पढ़ेंगे, आगे के sections करेंगे। Take care of yourself and thank you so much for watching my video।